पहले कि मेरा साहस टूट जाए, मेरा ममत्व दुर्बल पड़ जाए, आप ले जाइए हनुमान को यहाँ से। देवी अंजना, समय हमारे जाने का हुआ है, हनुमान के जाने का नहीं। अब हनुमान अपनी मां के साथ रहेगा, अपने परिवार के साथ। मैं वैद्यराज पूर्ण प्रसन्नता के साथ स्वेच्छा से आज हनुमान का प्रतिदान हनुमान के परिवार को कर रहा हूं। दान हो, क्रय हो या शुल्क, मां से उसकी संतान को कोई भी विलग नहीं कर सकता। और जो ऐसा करता है वो पाप का भागी होता है। आप दोनों मेरे जीवन में भगवान की भांति आए। मेरे हनुमान की मनोदशा भी ठीक कर दी। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आपको शत शत नमन। आप दोनों को शत शत नमन। पुत्र, अपनी माता का ध्यान रखना, अपने कर्तव्य निभाना। किंतु हमें मत भूल जाना। प्रणाम वैद्यराज जी। आप दोनों को भूल जाना तो स्वयं को भूल जाने के समान है। मैं आपके घर आऊंगा आपकी सेवा करने। आपका पुत्र ही तो हूँ। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। चलिए दी। नमो शिवाय, नमो 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 शनिदेव, भयभीत होते होंगे सब आपसे, किंतु मैं चंद्रदेव हूं। अमृत का संरक्षक मुझे यूं ही नहीं बना दिया गया। रक्षक, अमृत की सुरक्षा एवं तुम रक्षकों की सजगता में कोई कमी तो नहीं है? कदापि नहीं चंद्रदेव। आपकी अनुमति के बिना अमृत तो क्या, कोई इस कक्ष तक भी नहीं पहुंच सकता। और यदि भूल से कोई प्रविष्ट हो भी जाए तो उसकी भी यही दशा होगी। और यही नहीं, अमृत कलश के चारों ओर प्रवाहित हो रही महाविनाशक विद्युत तरंगें वज्र को भी खंडित कर सकती है। काल के वशीभूत होकर ही
कोई यहाँ पर आने की मूर्खता कर सकता है? शनिदेव, अमृत पूर्णतया सुरक्षित है मेरे संरक्षण में। स्वामी, आप यहाँ और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। इस प्रकार तो आप इस कक्ष में कभी नहीं आते। हम कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। किंतु स्वामी, इस पवित्र स्थल पर आपको इस प्रकार नहीं आना चाहिए था। रोहिणी देवी, कृपया अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। रुकिए स्वामी। स्वामी, पिताश्री ने अभिमंत्रित की हुई रत्न जड़ित अंगूठी आपके लिए भेजी है। यह आपको समस्त बुरे प्रभावों से रक्षित करेगी। भविष्य में आपकी ग्रह दशा पर पड़ने वाले शनिदेव के बुरे प्रभाव को भी ये नष्ट करेगी। उस शनिदेव का नाम मत लीजिए मेरे समक्ष। उस शनिदेव की छाया मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो क्या हित करेगा सूर्यपुत्र शनिदेव मेरा? अब आप भी मुझे ज्ञान देने चली आई चित्रा। देखा चित्रा, पिताश्री ने सत्य ही कहा था। इन पर शनिदेव का प्रभाव है। ये अच्छा नहीं हुआ रोहिणी। रोहिणी, अभी तो चंद्रदेव पर शनिदेव का सिर्फ आंशिक प्रभाव पड़ा है। जब पूर्ण शनि दशा पड़ेगी तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। चंद्रदेव जैसे सौम्य एवं शांति प्रिय देवता का इस प्रकार रावण की ही भांति असुरीय व्यवहार करना तो अनुचित है। उन्होंने अपने ससुर महाराज दक्ष द्वारा भेजी गई अंगूठी का भी अपमान कर दिया। शनिदेव के प्रभाव से चंद्रदेव का समय प्रतिकूल हो गया था। ऐसा समय हर मनुष्य के जीवन में आता है। ऐसे प्रतिकूल समय में मनुष्य को विचलित हुए बिना अपने मन मस्तिष्क को शांत रखकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। माँ, हनुमान, भूख लगी है? हाँ, भूख तो लगी है। पूजा समाप्त होने दीजिए, तब तक मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। किंतु नानी, आप ये तो बताइए, माँ ये कौन सी पूजा कर रही हैं? तुम्हारी सुरक्षा, समृद्धि और सुख के लिए चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प कर रही हैं। कह रही थी चंद्रदेव ने उन्हें तुम्हारे दर्शन कराए थे। अच्छा, चंद्रदेव ने तो मुझे भी माँ के दर्शन दिए थे। माँ, चंद्रदेव ने आपके मुझे भी दर्शन करवाए थे। किंतु आज तो त्रयोदशी है, आप व्रत क्यों रख रही हैं? ये व्रत आज से परसों पूर्णमासी तक चलेगा। ये विशेष महापूर्णिमा की रात्रि 108 वर्षों पश्चात आ रही है। ऐसा माना जाता है कि महापूर्णिमा पर चंद्रदेव सारे जगत पर अमृत की वर्षा करते हैं। किंतु इस पूर्णमासी पर ग्रह योग के अनुसार चंद्रदेव पर शनिदेव की दशा आरंभ हो रही है। इस व्रत से तुम्हारी सुख और समृद्धि तो होगी ही, चंद्रदेव को भी पुष्टि प्रदान होगी। महारानी जी, अब आप अपनी अंजलि आगे कीजिए।
अब आप चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प लीजिए। मैं जो कहूँगा आप उसे दोहराइए। मैं देवी अंजना चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प लेती हूँ। चंद्र दर्शन व्रत का संकल्प लेती हूँ। आज त्रयोदशी, कल चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को सारा दिन व्रत रखूंगी। एवं प्रत्येक दिन चंद्र दर्शन के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। मेरा ये व्रत पूर्णिमा को चंद्र दर्शन के पश्चात ही पूर्ण होगा। ओम चम चंद्राय नमः। सामग्री यहाँ डाल दीजिए। तुम माँ पूरे दिन ना ही कुछ खाएंगी ना ही जल पिएंगी। महारानी जी, आपकी संकल्प पूजा विधि संपन्न हो गई है। चंद्रदेव आपको और आपके परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे। प्रणाम पुरोहित जी। धन्यवाद। आप लोग दक्षिणा और भोजन ग्रहण कर ही जाइएगा। अवश्य। माँ, आपका कल्याण हो युवराज। हनुमान उपवन में चलो, फल खाएंगे। हाँ हनुमान, बहुत दिनों पश्चात आज क्रीड़ा में आनंद आएगा। माँ, मैं जाऊँ? भोजन तो कर जाओ। आप तो मेरी भलाई के लिए सारा दिन व्रत रखेंगी, मैं कैसे कुछ खा पाऊंगा? माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं जाऊँ? ठीक है जाओ, किंतु दूर मत जाना। अच्छा माँ। शीघ्र आ जाना पुत्र। हनुमान, अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो कह रहा था कि भूख लगी है। बच्चे हैं माँ, क्रीड़ा के समय भूख प्यास सब भूल जाते हैं। नील, ये लो तुम्हारे लिए फल। हनुमान, तुमने कैसे पिशाचों को परास्त किया? हाँ, पिशाच तो बड़े भयानक होते हैं। बताओ ना क्या हुआ था? बातें बाद में करेंगे, बहुत दिन हो गए क्रीड़ा का आनंद नहीं लिया। आज क्रीड़ा का आनंद लिया जाए। किंतु किस क्रीड़ा का आनंद ले? हनुमान तो अपनी शक्तियों से हमें परास्त कर देगा। हनुमान, तुम हमें वचन दो, तुम क्रीड़ा में वरदानी शक्तियों का उपयोग नहीं करोगे। तो ठीक है, मैं वचन देता हूँ। अच्छा, कौन सा खेल खेलेंगे? कुछ ज्ञान मुझसे भी ले लो। कंदुक प्रहार क्रीड़ा कैसी रहेगी? बहुत अच्छा रहेगा। तो चले? देखो, मैं तृतीय तक गिनूंगा और जिसने तृतीय पर ये कंदुक उठा ली वो पहले प्रहार करेगा। सावधान। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। मैं पकड़ूंगा। हाँ, इधर देना। मैं लूंगा। रुको, तुमने कंदुक फिर से उठा ली? तुम वरदानी शक्ति का उपयोग कर रहे हो? नहीं, मैं तो दौड़ कर आया। तुम ही शीघ्रता से नहीं दौड़ रहे थे, तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम किसी और पर प्रहार करो तो मैं भी दौड़ सकूं। फिर देखते हैं ये कंदुक पहले तुम उठाते हो या मैं उठाता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है। संभलो सुशील। प्रणाम महाराज। पिताश्री। हनुमान पिताश्री। पुत्र। पिताश्री। पिताश्री। पुत्र हनुमान।
पिताश्री, पिताश्री। पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, पिताश्री। पिताश्री, वैद्यराज जी स्वयं मुझे यहाँ ले आए। हाँ पुत्र, ये तो बड़ा उपकार है वैद्यराज जी का, जो उन्होंने मेरा पुत्र और सुमेरु का राजकुमार लौटा दिया। प्रणाम मंत्री जी। आप सबको भी प्रणाम। प्रणाम युवराज। हनुमान, प्रणाम माँ। प्रणाम महारानी जी। अंजना, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, ज्योतिष आचार्य जी ने गणना करते ही बता दिया था कि आपको आपका पुत्र राजभवन में ही मिलेगा। अतः मैं सीधा राजभवन चला आया। तब तो बड़े विद्वान होंगे ज्योतिष आचार्य जी। हाँ पुत्र। मंत्री जी, जी, युवराज हनुमान के आने पर भव्य उत्सव का आयोजन किया जाए। सभी गणमान्य नगरवासियों को आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। पुत्र हनुमान, तुम ही बताओ किस प्रकार का उत्सव चाहते हो तुम? मित्र हनुमान, उत्सव महल के प्रांगण में हो, ढोल मंजीरे बजे। हाँ, सब विभिन्न रंगों के वस्त्र आभूषण धारण कर कर आए, अबीर गुलाल उड़े। थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो हनुमान। वहाँ बहुत सारा मिष्ठान हो, विभिन्न पकवान हो। बैठिए, मैं आपको भोजन परोसता हूँ। प्रजा की सेवा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। मुझे भी तो आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। पिताश्री, प्रजा के आनंद से ही राजा का आनंद जुड़ा हुआ होता है। पिताश्री, हनुमान की इच्छा है कि उत्सव ऐसा हो कि नगर में सारे घरों में प्रसन्नता भर दे। प्रत्येक गृह में उत्सव हो। माँ का व्रत भी है, और माँ का व्रत तभी पूर्ण होगा जब सारी प्रजा सुखी होगी। हनुमान, प्रजा के प्रति तुम्हारा ये प्रेम देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। तुम जैसा कहोगे वैसे ही उत्सव का आयोजन होगा। बताओ पुत्र, क्या इच्छा है तुम्हारी? पिताश्री, उत्सव का अर्थ ये नहीं कि एक दिवस के लिए सब आए। अच्छा भोजन किया, कुछ मनोरंजन हुआ और हो गया उत्सव। सच्चा उत्सव तो तब होगा जब आप प्रजा के लिए अन्न के भंडार खुलवा दें, उन्हें वस्त्र आभूषण आदि वितरित करें। पिताश्री, प्रजा की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा उत्सव होगा। पुत्र, मैं एक नया हनुमान देख रही हूँ। तुम्हारी शिक्षा एवं तुम्हारी यात्रा ने तुम्हारे विचारों को परिपक्व बना दिया। मुझे गर्व है तुम पर। तुम सत्य कह रही हो अंजना। मुझे हनुमान के अंदर एक ऐसा भावी राजा दिखाई दे रहा है जिसके राज्य में प्रजा सदैव सुखी रहेगी। मंत्री जी, सभी प्रजाजनों के लिए अन्न के भंडारे खोल दिए जाएं, वस्त्र आभूषण बंटवाए जाएं, और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनके घर की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। अनुचरों, ये अन्न वस्त्र आदि सुमेरु नगर के हर घर में वितरित किया जाए। जो निर्धन है या जिन्हें इसकी आवश्यकता है, हर घर में आनंद उत्सव होना चाहिए।
इतने बड़े सुमेरु राज्य में सबको अन्न वस्त्र पहुंचाने में तो बहुत समय लग जाएगा। मंत्री जी, मैं भी इस कार्य में सहायता करूंगा। आप युवराज? माँ, मुझे दाल चाहिए। घर में है ही नहीं दाल, तो दूं कहाँ से? हनुमान जैसे युवराज पाके हम तो धन्य हो गए। मारुति करते सबकी सहाय, मन में भरे महाकरुणाय। अपनी प्रजा का रखते मान, महाकृपालु वीर हनुमान। सबको मिले द्रव्य और धन, हर्षित रहे सकल प्रजाजन। सुख दे दाता सुख के धाम, जय जय हनुमत बल के धाम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।